स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, हम स्केलेटन के अंतर्गत ही समझ रहे हैं ना, जिसके अंतर्गत स्कल है यानी खोपड़ी है। अब हमने पिछली हड्डी इसमें समझ लिया था खोपड़ी का, पूर्व कपालस्थ समझ लिया था जो फ्रंटल बोन। अब इसमें हम समझेंगे पश्च कपालस्थ। और पश्च कपालस्थ को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ऑर्सिपिटल, और इसमें 1 हड्डी होती है। फ्रंटल में भी 1 हड्डी होती है और इसमें भी 1 हड्डी होती है, पश्च कपालस्थ में भी। अब आइए इसको हम विस्तार से समझें। यह एक हड्डी है, जैसा कि अभी मैं बता ही रही हूँ, जो सिर के सबसे पिछले भाग में स्थित है। इस नाम से ही समझ सकते हैं पश्च कपालस्थ लिखा है। तो जो ये हड्डी है ना, सिर के जो सबसे पिछले भाग में यह स्थित रहती है। यह पश्च कपाल तथा मस्तिष्क के खोल का निर्माण करती है। इसका कार्य क्या है? यह किसका निर्माण करती है? जो पश्च कपाल है तथा मस्तिष्क के खोल का निर्माण, मस्तिष्क के खोल का निर्माण करती है। आपको यह ध्यान रखना है, मस्तिष्क का खोल, ठीक। और इसके 2 भाग हैं, पट्टक तथा पिंड। इसके कितने भाग हैं पश्च कपालस्थ के जो ये निर्माण करती है? पट्टक यानी स्क्यूमा और पिंड। इन दोनों के मध्य में एक बहुत बड़ा गोल छिद्र होता है। इन्हीं दोनों के मध्य में जो पट्टक और पिंड है, इन दोनों के मध्य में एक बड़ा गोल छिद्र होता है, जिसे महाछिद्र अथवा महाविवर कहते हैं। जो छिद्र होता है जो इन दोनों के बीच में, उसे महाछिद्र आप कह सकते हैं या महाविवर कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसे फोरामेन मैग्नियम कहते हैं। और आगे समझते हैं कि इस हड्डी का जो पट्टक यानी स्क्यूमा सबसे पीछे की ओर स्थित रहता है। इस हड्डी में जो पट्टक है यानी स्क्यूमा सबसे पीछे की ओर स्थित रहता है, और इसके 2 तल तथा 3 धारा होती है। जो सबसे पीछे की ओर स्थित रहता है उसमें 2 तल और 3 धारा होती है, ये आप नोट करें। और इसका पश्च तल उभरा रहता है। पीछे का जो ये तल है, इसका जो पश्च तल नाम रखा गया है, इसका जो इसको यानी यह पीछे उभरा रहता है, और इसके मध्य में एक छोटी गोल हड्डी का उभार रहता है। इसके बीच में छोटी गोल हड्डी का उभार रहता है, ठीक। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कपाल गुलिका कहते हैं। जिसे कपाल गुलिका कहते हैं यानी ऑक्सीपिटल। इसको आप बोल सकते हैं ट्यूबरलस। और इस गुलिका से एक बहुत मोटा दृढ़ तंतु प्रारंभ होता है। इसी गुलिका से, यानी जिसे कपाल गुलिका कहते हैं, और इस गुलिका से एक बहुत मोटा दृढ़ तंतु प्रारंभ होता है, जो रीढ़ की हड्डियों यानी कशेरुकियों के ऊपर श्रेणियों में संलग्न रहता है। अब आपके समझ में आया कि कशेरुकियाँ कहाँ से जुड़ी रहती हैं? यानी इस गुलिका से एक बहुत मोटा दृढ़ तंतु प्रारंभ होता है, जो रीढ़ की हड्डियों यानी कशेरुकियाँ जिसे आप बोलते हैं के ऊपर की श्रेणियों में संलग्न रहता है। इसके दोनों ओर 3 उभरी हुई लकीरें बनी हुई होती हैं। इसके दोनों तरफ जो 3 उभरी हुई लकीरें बनी रहती हैं इसके दोनों ओर, जिन्हें क्या कहा जाता है? अधरेखा कहा जाता है, ठीक। यानी फर्स्ट अधरेखा कहा जाता है। इन लकीरदार उभारों से अनेक मांसपेशियां आरंभ होती हैं। जो ये लकीरदार उभार होते हैं, इनसे अनेक मांसपेशियां विद्यार्थियों आरंभ होती हैं, जैसे कि गला, रीढ़ की हड्डी तथा पीठ से लगी रहती है। जो ये आरंभ होती है, जो गला और रीढ़ की हड्डी तथा पीठ से लगी रहती है, ये मांसपेशियाँ। इसलिए तो जो सर्वाइकल पेन होता है, दिक्कत होती है, तो देखो गला और रीढ़ और पीठ में दर्द होना शुरू नहीं हो जाता है, क्योंकि जॉइंट होती हैं मांसपेशियाँ। इसी कारण ऐसा होता है। और इस हड्डी का पट्टक, जो इस हड्डी का पट्टक यानी पूर्वोक्त, आप इसको पूर्वोक्त महाछिद्र के अग्रभाग में स्थित तथा चौकोर होता है। जो ये इस हड्डी का पट्टक है,
पूर्वोक्त यानी महाछिद्र के अग्रभाग में स्थित तथा चौकोर होता है। इसे पश्च कपालस्थ का आधारी भाग, इसे क्या कहा जाता है? जो ये रहता है, इस हड्डी का जो पट्टक पूर्वोक्त यानी पूर्वोक्त महाछिद्र के अग्रभाग में स्थित तथा चौकोर होता है और इसे क्या कहा जाता है? इसे पश्च कपालस्थ का आधारी भाग कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बेसलियर पोरेंटाइन ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। इसके सामने का भाग जातिकास्थ, इसके सामने के भाग को क्या कहेंगे? पीछे के भाग को पश्च कपालस्थ का आधारी भाग कहेंगे और सामने के भाग को जातिकास्थ यानी इथमियोड स्पेनाइड बोन कहते हैं। और पिट्रस भाग के दोनों ओर मिलता है, जो पिट्रस है भाग के दोनों ओर मिलता है। और महाछिद्र, ये जो महाछिद्र जिसमें से सुषुम्ना शीर्ष, जो ये महाछिद्र अभी हमने ऊपर बताया ना आपको, महाछिद्र जिसमें से सुषुम्ना शीर्ष यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा निकलता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा निकलता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में सुषुम्ना शीर्ष बोलते हैं। इसके दोनों ओर हड्डियों के दो लंबे उभार पाए जाते हैं। यानी इस हड्डी का पट्टक यानी पहले ही महाछिद्र के अग्रभाग में स्थित तथा चौकोर होता है। इसे पश्च कपालस्थ का आधारी भाग कहते हैं। इसके सामने का इसके सामने का भाग जातुकास्थ के पिट्रस भाग के दोनों ओर मिलता है, दोनों ओर मिलता है और महाछिद्र जिसमें से सुषुम्ना शीर्ष निकलता है। ठीक, और इसके दोनों ओर हड्डियों के दो लंबे उभार पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये पश्च कपालस्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा और जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और हम जो है एक एक हड्डी को ही एक एक वीडियो में समझेंगे ताकि हम भूलें नहीं और अच्छे से समझ में आए। और दूसरे बच्चों को भी शेयर करना। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं वीडियो जैसे अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।